हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे राजश्मा व्याधि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजश्मा के व्याख्या और परिभाषा की। और याद रखिए, हर एक वीडियो में सारे टॉपिक जितने भी व्याधि की बात कर रहे हैं, सब में जितनी भी चीजें हैं एनसीआरएम के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्याख्या और परिभाषा की। तो क्या बोला गया है कि संशोषणाद रसादि नाम शोष इति अभिधीयते, मतलब कि चतुर्विध जो प्रकार के राजश्मा के कारणों का सेवन करने से वात पित्त कफ ये तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। ठीक है, जो चतुर्विध प्रकार के राजश्मा के कारण है, मतलब कि उसमें 4 प्रकार के जो हम लोग राजश्मा पढ़ेंगे, साहसज, संधारणज, क्षयज या फिर विस्मासनज, इन सभी कारणों में जो वात पित्त और कफ है, ये तीनों दोष किन्हीं न किन्हीं कारणों से प्रकोपित हो जाते हैं। ये प्रकोपित हुए जो तीनों दोष हैं, ये क्या करते हैं, अनेक प्रकार के उपद्रव उत्पन्न करते हैं और इन उपद्रव के कारण रसादी धातुओं का शोष होने से शरीर शुष्क होता है, इसीलिए इसे शोष कहते हैं। ठीक है, तो जो राजश्मा व्याधि है इसी को हम लोग शोष व्याधि भी कहते हैं। तो क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि इसमें क्या होता है कि विभिन्न निदानों के कारण शरीर में तीनों दोष प्रकोपित होता है। तीनों दोष के प्रकोपन के कारण शरीर में उपद्रव होकर रस धातु का क्षय होता है, रस धातु का शोष होता है और शरीर शुष्क हो जाता है। इस कारण से जो राजश्मा व्याधि है इसको हम लोग शोष व्याधि भी कहते हैं। अब क्या बोला गया कि शोष रोग की चिकित्सा के लिए अत्यंत कष्टदायक होने के कारण इसे राजश्मा कहते हैं। जो शोष व्याधि है वो बहुत ज्यादा अत्यंत कष्टदायक है और चिकित्सा भी जल्दी इसकी पॉसिबल नहीं होती, इसी कारण से इसको राजयक्ष्मा भी कहते हैं। राजयक्ष्मा, यक्ष्मा किसको कहते हैं? रोग को। और ये रोगों का राजा होने के कारण, रोगों में सबसे कष्टप्रद होने के कारण ही इसे क्या बोलते हैं? राजयक्ष्मा कहते हैं। आगे बोला गया है कि नक्षत्र के राजा चंद्रमा को यह रोग सबसे प्रथम होने के कारण इसे राजश्मा कहते हैं। और साथ ही साथ बोला गया कि कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्मों का नाश इसके कारण होता है, इसलिए इसे क्षय रोग भी कहते हैं। तो 3 इसके हम लोग ने पर्याय देख लिया। जो राजश्मा व्याधि है उसको शोष भी कहते हैं, राजयक्ष्मा भी कहते हैं और क्षय रोग भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे राजश्मा के हेतु, किन किन कारणों से ये 3 दोष प्रकोप हो रहे हैं। तो 4 इसके बहुत मुख्य हेतु बताए गए हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? क्षयात, वेग प्रतिघातात, आघात, विस्मासनात। 4 रीजन क्या क्या बोला गया है कि क्षय के कारण, वेग प्रतिघात मतलब वेग का धारण करने का कारण, आघात के कारण और विस्मासन के कारण जायते कुपित दोषे है व्याप्त देह से देहिना, मतलब ये जो दोष है वो पूरे देह को व्याप्त कर लेते हैं और उसके कारण क्या करते हैं? राजश्मा व्याधि उत्पन्न करते हैं। याद रखना है इसमें क्या क्या कि क्षय के कारण क्या होता है कि क्षय हो रहा है, जिसके कारण पत्रों या अनुलोम गति से शुक्र, ओज एवं शरीर अंतर्गत स्नेह भाव का क्षय हो जाता है। वेगा अवरोध में क्या बोला गया कि जो अधारणीय वेग है, विशेषतः वात, मल, मूत्र, इनके वेग धारण के कारण, साथ ही साथ आघात में यथा बल आरंभ, जो बल है जितना शरीर का साहस उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, मतलब कि स्वयं से शक्ति से अधिक अगर कार्य करने का प्रयत्न करना है तो इसके कारण शरीर पर आघात होता है। आघात होने के कारण यहाँ पे राजश्मा होता है। पहले तो दोषों का प्रकोप होता है और उसके बाद बोला गया है कि विस्मासन, मतलब कि अल्प भोजन के कारण या फिर अति भोजन के कारण, अकाल भोजन करने के कारण, इन सभी कारण के कारण क्या होता है कि अग्निमंद होकर धातु क्षय, मतलब कि अनुलोम गति से धातु का क्षय होता है। अन्न पान त्याग करना, अनशन, कुपोषण, लंघन, उपवास या अग्निमांद के कारण, इतर कौन से भी कारण से आहार का सेवन न करना। क्या क्या बोला गया है विस्मासन में कि ज्यादा भोजन करना, कम भोजन करना, अकाल भोजन करना, अन्न पान का त्याग कर देना एकदम से ही, लंघन करना, उपवास करना, अग्निमांद के कारण या फिर किसी भी कारणों से आहार न करना, इन सभी कारणों से क्या होता है कि वातादि दोष, तीनों दोष प्रकोप होते हैं और जिसके कारण वो शरीर में क्षय, शोष उत्पन्न करके राजश्मा व्याधि को उत्पन्न करते हैं। राजश्मा के प्रकार की बात करें तो वही हेतु के अनुसार इसके 4 प्रकार होते हैं। साहस का कार्य, अत्यधिक साहस कार्य कर लिया तो साहस हो गया। फिर उसके बाद संधारण, मतलब कोई वेग का धारण करने के कारण, क्षयस के कारण और विस्मासन के कारण। तो विभिन्न जो निदान है उसके संप्राप्ति की बात करेंगे कि किन किन कारणों से क्या क्या संप्राप्ति होती है। तो सबसे पहले अगर साहस राजश्मा की संप्राप्ति की बात करें, मतलब कि जिसमें शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण जो होने वाला राजश्मा है उसको बोलते हैं साहस राजश्मा। तो इसमें क्या बोला गया क्या? कायिक, वाचिक एवं मानसिक क्रिया का शक्ति से अधिक प्रयोग करने के कारण उरह क्षत होता है। इन उरह क्षत के कारण वात दोष का
प्रकोप होता है, वात दोष के प्रकोप के कारण क्या होता है, वात का प्राकृत पित्त एवं कफ का आशयाकर्ष होता है। मतलब कि ये जो वात है प्रकोपित होकर जो पित्त और कफ का आशय है वहां पे जाकर्षण करता है, जिसके कारण स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न होता है। अब स्रोतसों में अवरोध होने के कारण धातु सही से पोषित नहीं होंगे, जिसके कारण धातु का क्षय होता है, क्योंकि स्रोतस ही क्या करते हैं, एक धातु से दूसरे धातु का पोषण करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, स्रोतों से अवरोध हो रहा है तो जो नेक्स्ट धातु होते हैं उनका क्षय होने लगता है। मतलब आहार से रस नहीं बनेगा, रस से रक्त नहीं बनेगा, जिसके कारण धातु क्षय होकर शरीर में शोष उत्पन्न होता है। शोष उत्पन्न होने के कारण उपसर्ग के साथ यहाँ पे साहस जन्य राजक्षमा देखने को मिलता है। तो ये जो संप्राप्ति चक्र है इसी के अनुसार आप संप्राप्ति भी लिख सकते हैं। सेकेंड जो हम देखते हैं वो आता है वेग संधारण राजस्मा। तो वेग संधारण में क्या हो रहा है कि डिफरेंट रीजन की वजह से वेग धारण कर रहे हैं, लाज के वजह से या फिर किसी कार्य में बाधित होने के कारण वेग का अवरोध हो रहा है, जिसके कारण अगेन वात का प्रकोप हो रहा है। ये वात क्या कर रहा है, शरीर में डायरेक्ट शोष करके भी राजस्मा उत्पन्न कर सकता है, या फिर ये जो वात प्रकोप हुआ है वो जाके पहले अग्नि दृष्टि करेगा और फिर त्रिदोष का प्रकोप करेगा। अग्नि दृष्टि से आम निर्माण होगा, जिसके कारण त्रिदोष प्रकोपित होगा। फिर ये आम स्रोतसा अवरोध करेगा, जिसके कारण धातु क्षय होगा, फिर शोष होकर वापस से राजस्मा। मतलब कि जब एक बार क्या होगा कि वात का प्रकोपन हो जाएगा तो जो शोष है वो एक कांस्टेंट फिगर हो जाएगी, बार बार शोष करके शरीर में राजस्मा व्याधि उत्पन्न हो जाती है। वहीं पे धातु क्षय जन्य राजस्मा की बात करो तो इसमें दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक होता है अनुलोम क्षय कारक निदान और दूसरा होता है प्रतिलोम क्षय कारक निदान। ठीक है, अनुलोम क्षय कारक निदान का सेवन करने से शुक्र क्षय होता है। तो इसमें सबसे पहले अनुलोम गति से क्षय होता है, मतलब कि पहले रस का होगा, फिर रक्त का, फिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस तरह से करके नीचे जाते हुए रक्त का क्षय होगा। वहीं पे प्रतिलोम में सबसे पहले शुक्र का ही क्षय होगा। तो इस तरह से जब अनुलोम और प्रतिलोम इस तरह से इसको डिवाइड किया गया, तो क्या बोला गया है, अनुलोम क्षय कारक निदानों में त्रिदोष का प्रकोप होगा, प्रकोप के कारण स्रोतस अवरोध होगा, पोषण का अभाव होगा, यथाक्रम धातु क्षय मतलब कि रस का क्षय होगा, रक्त का क्षय होगा, और उपसव अनुलोम से अनुलोमन रचिशर्मा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं पे प्रतिलोम क्षय कारक निदानों के कारण वात दोष का यहाँ पे भी प्रकोप हो रहा है। प्रकोप होने के कारण रुक्ष गुणों से शरीर की वृद्धि हो रही है, जैसे यथाक्रम धातु क्षय होते जाएगा, और इसी को प्रतिलोम राजस्मा कहते हैं। तो याद क्या रखना है कि अनुलोम क्षय में क्या होता है कि रस सहित उत्तरवर्ती धातुओं का क्रमशः क्षय होता है। मतलब कि सबसे पहले रस का क्षय होगा, फिर रक्त का क्षय, फिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र का क्षय होगा। वहीं पे प्रतिलोम क्षय में क्या होता है, सबसे पहले शुक्र का क्षय होता है, फिर उसके पूर्ववर्ती रस में जो अनुलोम है उसमें पहले रस और उसके उत्तरवर्ती धातु का क्षय होता है, और शुक्र जो प्रतिलोम है उसमें सबसे पहले शुक्र फिर उसके पूर्ववर्ती धातु, मतलब कि पहले शुक्र का क्षय होगा, शुक्र के बाद मज्जा का क्षय, मज्जा के बाद अस्थि का क्षय, अस्थि के बाद फिर मेद का क्षय। तो इस तरह से जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोम क्षय। अब आगे आता है विस्मासनज क्षय। विस्मासनज मतलब कि आहार का विस्मासन करने के कारण जो राजस्मा होता है वो देखते हैं। तो बोला गया कि विस्मासन कर रहे हैं, जिसके कारण अगेन क्या होगा, त्रिदोष का प्रकोप होगा, क्योंकि जो हमारा आहार है वही हमारे त्रिदोष को मेंटेन करती। अब ये क्या हो रहा है, त्रिदोष का प्रकोप होने के कारण जो रस रक्तादि स्रोतस हो उसमें अवरोध उत्पन्न होगा। अब रस रक्तादि स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होने के कारण धातु प्रदूषण होगा, जिसके कारण धातु का पोषण पे प्रभाव पड़ेगा। रस रक्तादि स्रोतस में अवरोध होगा तो रस और रक्त के बीच में जो रसवाही स्रोतस है वो रस का जो पोषणांश है वो रक्त तक ले ही नहीं जाएगी, तो रक्त का पोषण कोई नहीं हो पाए। तो इसी कारण से धातु के पोषण पे प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण अगेन धातु का क्षय होगा और लास्ट में आके वापस से विस्मासनज राजस्मा होगा। मतलब तीनों में क्या हो रहा है कि दोषों का प्रकोप हो रहा है, जिसके कारण धातु का क्षय हो रहा है, और धातु क्षय के कारण ही इसे क्षय रोग कहते हैं। धातुओं के शोष के कारण शरीर में शुष्कता आने के कारण इसे शोष कहते हैं, और सभी के विभिन्न कारणों से शरीर में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति होने के कारण इसे ही राजस्मा कहते हैं। अब क्या बोला गया है, सामान्य संप्राप्ति की अगर बात करें, ये तो हम लोग ने डिफरेंट हेतुओं के अनुसार बात कर लिया। अब हम लोग अगर सामान्य संप्राप्ति की बात करें तो हम लोग ने हेतुओं का सेवन किया। कौन से हेतु, तो ये चारों जो हेतु यहाँ पे है, चारों हेतुओं का सेवन किया, इसके कारण अग्नि दृष्टि हुई और दूसरा वात प्रकोप हुआ। ठीक है, दोनों हो सकता है, क्योंकि वेग का धारण करने के कारण और साहस का अत्यधिक करने के कारण डायरेक्ट वात प्रकोप होगा, और विस्मासन के कारण डायरेक्ट अग्नि दृष्टि हो गई। तो इसके कारण क्या हो रहा है, आम की उत्पत्ति हो रही है। ये जो आम है त्रिदोष का प्रकोप करके कफ वर्त अजीर्ण उत्पन्न कर रहा है, और वहीं पे जो वात है ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, शरीर में रुक्ष गुणों की वृद्धि करके ये भी स्रोतस अवरोध कर रहा है, और यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, स्रोतस अवरोध कर रहा है। मतलब दोनों कंडीशन में स्रोतस का अवरोध तो कॉमन हो जाएगा।
अब स्रोतस का अवरोध होने के कारण ही नेक्स्ट धातु के पोषण में बाधा उत्पन्न होगी। तो धातु पोषण में बाधा के कारण धातु की क्षीणता होती है और इस क्षीणता के कारण ही क्या होता है, स्रोतस की उत्पत्ति होती है। क्योंकि धातु का पोषण नहीं होगा तो धातु क्षय होगा, धातु में शुष्कता आएगी, जिसके कारण शोष उत्पन्न होगा और सन्निकृष्ट कारण मतलब किसी कृमि जन्य, किसी उपसर्ग जन्य के कारण यहाँ पे राजश्मा व्याधि उत्पन्न हो जाती है। ये हम लोग ने देख लिया अभी तक निदान क्या क्या थे, राजश्मा व्याधि क्या थे, उसके पर्याय की बात कर ली और डिफरेंट संप्राप्ति, सामान्य संप्राप्ति की बात कर ली। अब हम बात करेंगे संप्राप्ति घटक की कि किन किन दोषों या दुष्यों के कारण यहाँ पे राजश्मा व्याधि उत्पन्न हो रही है। तो बोला गया कि दोषों में त्रिदोष और अम दोष यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। दूसरे में रस से शुक्र पर्यंत सप्त धातुएं इन्वॉल्व होती है। ये इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बात करते हैं प्रमेय है कि तो उसमें सिर्फ 6 धातु इन्वॉल्व होती है, अस्थि धातु इन्वॉल्व नहीं रहती। लेकिन अगर हम लोग राजश्मा की बात करते हैं तो यहाँ पे सातों के सात धातु इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद अधिष्ठान की बात करें तो ये सर्व शरीर है, क्योंकि पूरे शरीर के स्रोतस में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ज्यादातर उत्पन्न स्रोतस अवरोध किसमें, रक्त और रसवा स्रोतस में अवरोध हो रहा है, आगे के स्रोतस तक तो बात ही नहीं पहुंच रही है। उसके बाद स्रोतोदुष्टि में संग हो रहा है, मंदा अग्नि हो रही है, क्षीरकारी प्रकार का व्याधि है, मतलब क्रॉनिक डिसऑर्डर माना जा सकता है, तुरंत ना होने वाला। क्योंकि राजश्मा क्या होता है, डिफरेंट निदानों, बहुत लंबे समय तक बहुत सारे निदानों के सेवन के कारण ही यहाँ पे राजश्मा व्याधि उत्पन्न होती है। क्रुच्छ साध्य होता है क्योंकि ओज के समय के साध्य होता है, ठीक है, ओज के समय के साध्य, मतलब कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो व्याधि है राजश्मा, उसके साध्य साध्यता में क्रुच्छ साध्य माना जा सकता है इसमें। और बोला गया है कि भेद में ये त्रिदोष के कारण अलग भेद होते हैं, फिर 4 होते हैं बेसिकली कारण के आधार पर और 3 लक्षणों के आधार पर, मतलब कि डिफरेंट कारण के अनुसार डिफरेंट बताए गए। जैसे कि त्रिदोष के अनुसार 3 हो गए, कारण के आधार पे 4 हम लोग ने देखा, साहस, क्षयज, उस तरह से विश्वासन, और लक्षण के आधार पे एकादश लक्षण, षड्विध लक्षण ऐसे देखने को मिलते हैं। तो इसके डिफरेंट प्रकार देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे राजश्मा के पूर्व रूप की। अभी तक हम लोग ने क्या बात किया, राजश्मा होता क्या है, राजश्मा के हेतु क्या है, उसकी डिफरेंट निदान में उसके संप्राप्ति बात की, सामान्य संप्राप्ति घटक बात कर लिया। अब राजश्मा के पूर्व रूप की बात करें तो राजश्मा के पूर्व रूप में बोला गया है कि क्या क्या लक्षण इसके राजश्मा के एकदम से उत्पन्न होने से पहले दिखेंगे। तो इसमें श्वास देखने को मिलेगा, श्वास मतलब कि दम आएगा, जब भी कोई अत्यधिक काम कर लेगा या फिर सीढ़ियां अधिक चढ़ लेगा तो बहुत तेजी से सांस फूलने लगेगी। तालु शोष होगा, बार बार वहां पे प्यास लगेगी, पांडु निद्रा अधिक प्रतिशय, राइनाइटिस, रनी नोज देखने को मिलेगा, पीनस देखने को मिलेगा, स्वयथु देखने को मिलेगा, लाला प्रसाद, बार बार मुख से स्राव आएगा, मुख माधुर्य, मुख में हमेशा मधुरता बनी रहेगी, अग्निमांद्य तो देखने को मिलेगी ही क्योंकि उसके कारण ही आम उत्पन्न हो रहा है, अंगसाद देखने को मिलेगा, उल्लास देखने को मिलेगा, छर्दी, अरुचि, पादशोथ, अच्छी शुक्लता, अर्थी आदि लक्षणों से पीड़ित रहेगा जो भी व्यक्ति है। उसके अलावा स्थाली मतलब भोजन पकाने के लिए उपयोग में लाने वाले जो बर्तन या पात्र है, एवं अमन मतलब कि जिस बर्तन में लेकर सेवन किया जाए हो, तथा भोजन की अन्य साधन सामग्री स्वच्छ होकर भी स्वच्छ नहीं लगेगी उसको। उसके बाद भोजन पात्र में मक्षिका, तृण, केसादी वस्तु का दिखलाई देना, मतलब कि जो व्यक्ति रहेगा उसको क्या रहेगा, जो भोजन पात्र रहेगा उसमें मक्खी दिखाई देगी, घास दिखाई, तृण दिखाई देगा, केसादी वस्तु मतलब कि केस दिखेगा, तो ये सारी चीजें उसको दिखेगी। प्रतिदिन अन्न सेवन करके भी शरीर एवं मन के बल का क्षय देखने को मिलेगा, मतलब कि रोज वो खाना खा रहा है फिर भी उसके शरीर में, मन में किसी भी प्रकार की पुष्टिकारक भाव देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अतिरिक्त बोला गया है कि बार बार स्वयं के बाहु की तरफ देख के उसके आकार के प्रति जिज्ञासा या शंका उत्पन्न हो करना, मतलब कि बार बार अपने भुजाओं को देखेगा, अपने आर्म्स को देखेगा, अपने बाइसेप्स को देखेगा और देख के सोचेगा कि बढ़ नहीं रहे या फिर कम होते जा रहा है। शरीर सुंदर और स्वच्छ होने पर भी विवस्त्रता दिखाई देना, मतलब उसका शरीर अच्छा है फिर भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैथुन, मद्य तथा मांस के प्रति आसक्ति निर्माण होना, मतलब बार बार उसके मैथुन करने की इच्छा होगी, मद्य पीने की इच्छा होगी, मांस खाने की इच्छा होगी, तो ये सारे यहाँ पे आसक्ति देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे बोला गया कि मन में सदा घृणा का भाव रहेगा, सिर को वस्त्र से लपेट के रखेगा वो बार बार, और नख केस की अत्यधिक वृद्धि होना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है कि जो नख केस की अत्यधिक वृद्धि होना, ये आपको पीजी के एग्जाम में पूछता है कि नख केस की वृद्धि कौन से व्याधि में देखने को मिलती है, तो यहाँ पे राजश्मा व्याधि में आपको नख केस की वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम लोग प्रमेह की बात करें तो प्रमेह में बेसिकली नख की वृद्धि देखने को मिलती है और केस की जटिलता देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको वहां पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में याद रखना है। वहीं पे स्वप्न संबंधित पूर्व रूप भी देखने को मिलता है। तो स्वप्न संबंधित में जब व्यक्ति सो रहा होगा तो उसे स्वप्न में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, तो उसे पतंग, छिपकली, सांप,
बंदर, कुत्ते, पक्षी आदि से तिरस्कृत होना देखने को मिलेगा। पतंग मतलब यहाँ पे जो उड़ाने वाली पतंग होती है वो नहीं, पतंग मतलब जो छोटे छोटे तीर मतलब कि जो घास खाने वाले जो इंसेक्ट रहते हैं वो बोला गया है, ठीक है। वो देखने को मिलेगा उसको। कौवे, तोते, शाही, नीलकंठ, गिद्ध, बंदर, गिरगिट आदि की सवारी करते हुए खुद को देखेगा। केस, अस्थि, तूष, राख आदि के ढेर पे खुद को चढ़ते हुए देखेगा। ग्राम एवं देश को, जलाशय या नदी को सूखते हुए देखना, मतलब कि पूरा गांव उजड़ गया है, देश उजड़ गया है, जलाशय एकदम सूख गई, ये सारी चीजें उसको दिखेंगी सपने में। साथ ही साथ पर्वत में आग लगते हुए देखेगा, जलते या गिरते हुए वृक्ष उसे सपने में दिखाई में देंगे। अगर ये सारे लक्षण के साथ, ये सभी स्वप्न लक्षण पूर्व रूप के साथ अगर व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि उसको राजस्मा व्याधि उत्पन्न होने वाले है। उसके अनुरूप आप वहां पे चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। चिकित्सा भी कैसे रहेगी? भ्रूण चिकित्सा रहेगी। इसमें सामान्य रूप क्या देखने को मिलेंगे? तो बोला गया कि अंश पार्श्व अभिताप, मतलब कि जो स्कैपुलर रीजन है या फिर लेटरल साइड ऑफ चेस्ट है वहां पे उसको बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा, दर्द देखने को मिलेगा। अब सामान्य रूप में हम लोग सबसे पहले बात करें त्रिरूप की, ठीक है। त्रिरूप में क्या है? सबसे पहले अंश पार्श्व अभिताप देखने को मिलेगा। संताप कर पादयो, मतलब कि जो उसका कर है, हाथ का तल है या फिर पैर का तल है, वहां पे उसको संताप देखने को मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। और ज्वर सर्वांग, मतलब पूरे शरीर में उसको फीवर देखने को मिलेगा। तो ये सभी यक्ष्मा में चरको लक्षण प्रायः देखे जाते हैं, अतः इनमें यक्ष्मा के सामान्य रूप को त्रिरूप कहते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में अन्य त्रिरूप का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो क्या क्या बोला है कि 3 लक्षण और पार्श्व अभिसंताप, दूसरा संताप कर पाते हो और ज्वर सर्वांग, ठीक है। तो ये 3 लक्षण जब देखते हैं तो क्योंकि इसमें आपको जो एग्जाम रहते हैं यूनिवर्सिटी के, वहां पे आपको डायरेक्ट ये भी बोल सकता है कि जो राजस्मा है उसके त्रिरूप लिखिए, तो वो आ सकता है आपको 5 मार्क्स में। तो आपको हर एक याद रहना चाहिए। तो अंश पार्श्व अभिसंताप, संताप कर पाते हो और ज्वर सर्वांग, ये 3 त्रिरूप हो गए किसके? यक्ष्मा के। वहीं पे यक्ष्मा के षड रूप की बात करें तो इसमें बोला गया है, चरक ने 6 चीज क्या बोली है? कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर भेद, अतिसार और अरुचि, ठीक है। चरक ने 6 क्या बोला है कि कास रहेगा, ज्वर रहेगा, पार्श्वशूल रहेगा, स्वर भेद, अतिसार और अरुचि रहेगा। वहीं पर जो सुश्रुत हो उन्होंने भी पहले कुछ सेम बोले, जैसे कि कास, ज्वर, स्वर भेद, अरुचि ये और श्वास, मतलब कि ये 4 तो उन्होंने सेम बोले हैं। इसके अलावा उन्होंने श्वास और शोणित दर्शन बोला है, ठीक है। मतलब कि पार्श्वशूल और अतिसार की जगह पे जो सुश्रुत है उन्होंने श्वास बताया है और शोणित दर्शन, मतलब कि उससे हेमेप्टासिस देखने को मिलेगा। मतलब जब भी वो थूकेगा तो वहां क्या देखने को मिलेगा? शोणित देखने को मिलेगा। जब भी उसे खांसी आएगी तो खांसी के साथ उसको शोणित देखने को मिलेगा, रक्त देखने को मिलेगा। ये 6 जो षड्रूप है वो चरक और सुश्रुत ने वर्णित किया है। उसके बाद हम लोग एकादश रूप की बात करेंगे यक्ष्मा के। तो एकादश रूप में बेसिकली चरक, सुश्रुत और वाग्भट अलग अलग चीजें बताई हैं। सबसे पहले हम लोग चरक की बात करें तो चरक ने शिरशूल, कास, श्वास, स्वरभेद, छर्दी, सरक्त स्टीवन, पार्श्वशूल, अंशावमर्द, ज्वर, अतिसार एवं अरोचक, ये जो 11 लक्षण हैं वो बताए हैं। जो हमारे वाग्भट है उनके भी कुछ लक्षण लगभग सेम है, जैसे कि शिरशूल जो चरक ने बताया वो सेम उन्होंने भी बताया है, कास भी बताया है, श्वास भी बताया है, स्वरभेद भी बताया, छर्दी भी बताया। इन्होंने सरक्त स्टीवन की जगह क्या बोला? पीनस बोला है। वहीं पे पार्श्वशूल के स्थान पे पार्श्वशूल, अंशावमर्द के स्थान पे अंशावशूल या फिर अंशमर्द, और उसके बाद ज्वर, अतिसार, अरोचक लगभग सेम बताया। लेकिन जो हमारे सुश्रुत आचार्य हैं उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया है। पहले उन्होंने 2 सेम बोले हैं, उसके बाद श्वास की जगह पर उन्होंने कंठोद्वस बोला है, फिर कफत सर्दी की जगह सर्वांग दाह बोला है, पार्श्वशूल की जगह पार्श्व संकोच बोला, अंश संकोच बोला है, और उसके बाद अरोचक के जगह भक्त छंद, मतलब वही चीज बोलना चाहते हैं लेकिन डिफरेंट वर्ड को यहाँ पे यूज किया है। तो 11 जो रूप है, एकादश रूप है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा ज्यादातर क्या करें आप चरक के अनुसार ही याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद कारणों के अनुरूप से राजस्मा के एकादश लक्षण कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो वापस से अगेन अगर वेगावरोध रहा तो वहां पे शिरशूल, अंशावमर्द, कास, उसके अतिरिक्त यहाँ पे मतलब हम लोग कारण के अनुसार देख रहे हैं, स्वरभेद, अरोचक, पार्श्वशूल, अतिसार, अंगमर्द, ज्वर, प्रतिशय, वमन, ये देखने को मिलता है। इसमें भी ज्यादातर तो चांसेस नहीं है पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते तो इट इज वेल एंड गुड। नहीं भी करेंगे तो आप अपने मन से एकादश जो रूप सामान्य बताए गए हैं वही आप सामने लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, इसको मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, आपको यहाँ पे वीडियोस में मिल जाएगा तो उसको आप पढ़ लीजिएगा,
ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उपद्रव की, ठीक है। उपद्रव में क्या देखेंगे राजस्मा की कि उपद्रव में क्या क्या देखने को मिलता है, कंठोध्वज देखने को मिलता है, मतलब कि स्वर भेद देखने को मिलेगा, वहां पे उरह शूल देखने को मिलेगा, मतलब कि इस उरह प्रदेश में बहुत ज्यादा शूल होगा, बहुत ज्यादा छेदना तो वेदना देखने को मिलेगी, जुर्म्हा आएगा, बार बार जम्हाई आएगी, अंग मर्द होगा, पूरे शरीर में टूटने जैसी पीड़ा होगी, स्थीवन प्रवृत्ता, बार बार थूकने की वहां पे इच्छा जागृत होती रहती है, अग्निमांद देखने को मिलेगा, मुख से पूय स्राव आना या गंध आना, ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं। मुख से क्या होगा, पूय पस निकलेगा, साथ ही साथ मुख से बहुत दुर्गंध निकलेगा, तो ये सभी उपद्रव हमें देखने को मिलते हैं इनके ज्यादा राजस्मा व्याधि। वहीं पे राजस्मा व्याधि के साध्य असाध्य की हम बात करें तो उसमें कुछ असाध्यता के लक्षण होते हैं, कुछ साध्यता की, मतलब कि ये लक्षण रहेंगे तो वो राजस्मा साध्य होगा, और अगर ये लक्षण रहेंगे तो वो राजस्मा असाध्य रहेगा। तो सबसे पहले हम असाध्यता के लक्षण की बात करें तो बोला गया कि एकादश लक्षण युक्त, मतलब कि जिस राजस्मा में जो एकादश लक्षण बताए गए हैं चरक, वाग्भट या फिर सुश्रुत द्वारा, उनमें से सभी लक्षण अगर मिल रहे हैं तो वो जो राजस्मा होगा वो असाध्य हो जाएगा। भक्त द्वेषादि 6 लक्षणों से युक्त, मतलब कि भक्त द्वेष के कारण जो होने वाला 6 लक्षण है वो अगर मिल रहा है तो वहां पे भी वो असाध्य हो जाएगा। ज्वर, कास और शोणित दर्शन इन 3 लक्षणों से युक्त हो तो, मतलब कि बार बार ज्वर आ रहा हो, बार बार कास आ रहा हो, खांसी आ रही हो, और शोणित दर्शन मतलब कि जो खांसी हो रही है उसमें जो उसका स्राव निकल रहा है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, शोणित देखने को मिल रहा है, रक्त देखने को मिल रहा है, तो वो भी असाध्य हो जाता है। अधिक मात्रा में आहार का सेवन करने से शरीर क्षीण हुआ हो, या फिर अतिसार उदर या फिर वृषण कोश में स्वत उत्पन्न हुआ हो, पीड़ित व्यक्ति रोग तथा बल औसत के बल को सहन न कर सकता हो, मतलब शरीर क्षीण हो चुका हो बहुत क्रॉनिसिटी के कारण, तो ऐसे कंडीशन में जो राजस्मा व्याधि रहेगी वो असाध्य हो जाएगी। वहीं पे साध्यता के अगर लक्षण की बात करें तो बोला गया कि अगर ये ज्वर अनुबंधित रहित रहे, मतलब कि ऐसा राजस्मा का रोगी जिसे अफेब्राइल हो, मतलब कि उसको ज्वर न आ रहा हो, जिसका शरीर अभी बलवान हो, वो औषध के बल को, रोग के बल को सहन कर सकता हो, क्रिया सह हो, मतलब उसके ऊपर कोई भी चिकित्सा प्रोसीजर को कैरी आउट किया जा सके, जो संयमी हो, मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन हो, मतलब कि जो भी चीज चिकित्सा क्रम जो वैद्य है वो कर रहा है तो वो संयम रख के उस चिकित्सा का पालन करे। दीप्ताग्नि हो, दीप्ताग्नि क्या बोला गया है कि जो अच्छा उसका गुड बायोफायर हो, मतलब कि उसके जीआईटी टाइप जो पाचका अग्नि है, जो जाठरा अग्नि है वो उसकी अच्छी हो, और जो अक्रूष हो, मतलब कि दिन न हो, मास उसका इनिशिएटेड न हो अभी, तो ऐसी कंडीशन में अगर व्यक्ति है, रोगी है, इस स्टेज में है, तो उसका जो राजस्मा व्याधि है वो साध्य माना जाएगा, मतलब उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। और वहीं पे जो असाध्य लक्षण वाले आएंगे तो उनको हमें क्या करना चाहिए, उनकी चिकित्सा हमें न करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द राजस्मा व्याधि। तो क्या क्या याद रखना है, राजस्मा होता क्या है, राजस्मा में 4 जो मेन निदान बताए गए हैं वो याद रखना है, उसके अनुसार कम से कम सामान्य जो संप्राप्ति है वो याद करना है, और एकादश रूप, षड रूप और जो त्रिरूप बताए गए वो तो आपको कंपलसरी ही याद करना है। अगर कारणों के अनुरूप आप राजस्मा नहीं भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये तीनों आपको जरूर करना है। एकादश रूप बार बार पूछा जाता है यूटी एग्जाम में, और साध्य साध्यता आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो भी आप कर सकते हो। उपद्रव में ज्यादातर उपद्रव आप अपने मन से भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये सारी होल चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द राजस्मा रोग। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द राजस्मा रोग क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में और अच्छे से समझा सकूं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसी तरह के और वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे।